दोस्तों नमस्कार, मैं विपिन कुमार। आज हमारे साथ है कांग्रेस के नेता और राजापाकर विधानसभा क्षेत्र के विधायक। आइए आज इनसे बात करते हैं। जो अभी देश में बवाल मचा हुआ है, जिसके कारण नौजवानों में आक्रोश है। क्या मैम आप बताइए कि हम भारत सरकार जो अग्निपथ योजना लेके आई है, जिससे लोग नौजवान अपनी भविष्य को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, और इससे क्या हमारी देश की सुरक्षा कमज़ोर नहीं होगी? पहले तो नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी व्यूवर्स देखेंगे उनको, देश की सुरक्षा तो कमज़ोर होगी ही, और उन तमाम युवाओं को ठगने की कोशिश की जा रही है जो सेना में जाकर के देश की रक्षा करने के बड़े बड़े सपने देखते। इस सरकार में तो आपने देखा कि एक लड़का जो सेना में भर्ती होना चाहता था, किसी कारणवश उसकी नियुक्ति नहीं हुई, उसने फांसी लगाकर आत्महत्या करा। तो ये सरकार किसान, नौजवान, आम आदमी, गरीब, अमीर किसी की नहीं है। ये सरकार पूंजीपतियों की है। और ये जो अग्निपथ की आप बात कर रहे हैं, ये सरकार अपने आरएसएस का संगठन खड़ा करना चाहती है जी। उस सेना के अंदर, जो कि 4 साल के बाद आप लोगों को हटाइया करिएगा, रखिएगा। अब लोग नौकरी की उम्र में, जब नौकरी का जब उम्र होगा तो वो रिटायरमेंट करेगा, फिर आपको कौन सा नौकरी करेगा, फिर उसके बाद वो करेगा क्या? मैम, भारत सरकार का ये प्लान कहीं प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने की तो नहीं है कि हम सरकार अपने खर्चों से युवाओं को ट्रेनिंग करेगी, फिर युवाओं 4 साल बाद बाहर कर देगी और उसको अंबानी अडानी जैसे प्राइवेट वाले फौज गार्ड की नौकरी के रूप में लेंगे, तो उसको इनडायरेक्ट फायदा नहीं पहुंचा रही है? सबसे बड़ी बात विपिन जी कि ये देश की सुरक्षा का सवाल है। एक किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति का ये मामला नहीं है। यहाँ 125 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, और हर एक जनता जो है, हर एक लोग अपने घर में चैन से तब सोते हैं जब सीमा पे हमारे सुरक्षा प्रहरी होते हैं। तो ये देश की सुरक्षा का सवाल है, उसके मान सम्मान की सवाल है। देश की मजबूती आंका जाता है उसकी सैनिकों से। और माननीय मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा की जो सरकार है, एकदम भ्रष्ट है, बिकी हुई सरकार है। ये चाहती है कि सेना के अंदर हम आरएसएस के लोगों को भर दें, और यदि हम सत्ता से बाहर जाएं, और जाना ही है, जिस तरह का इनका रवैया है नौजवान के खिलाफ, किसान लगातार आंदोलन किए, कितने किसानों ने अपनी जान की आहुति दे दी, उसके बाद इनको बैकफुट पे आना पड़ा। कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के किसान और नौजवानों के साथ रही है, उसकी आवाज़ रही है। हम लोग आंदोलन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, हम लोग उपद्रवी नहीं हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ कि जो भी उपद्रव कर रहे हैं, ये देश हित में बिल्कुल सही नहीं है। और मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जितने भी उपद्रवी हैं ये सब भाजपा के लोग हैं, और यही लोग इस तरह का बयानबाजी दे करके बीजेपी के नेता देश में उपद्रव फैलाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस तरह का उपद्रव ये क्रिएट किए हैं सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव के लिए, कि अपने मन का राष्ट्रपति बना ले और उनके अपने इशारों पे जो चाहे वो करवा ले। क्योंकि जितनी भी सरकारी और संवैधानिक संस्थान हैं, उनको ये गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज़ादी के बाद से अभी तक ऐसा नहीं हुआ था जो अब हो। मैडम, 21 साल के युवा रिटायर हो जाए, इसका मतलब ये नॉनसेंस वाला ये एक योजना है। इसके लिए मतलब कांग्रेस का सत्याग्रह चल रहा है। आज भी हमारी नेता आदरणीय सोनिया जी ने पत्र लिख करके, अपने अभी तो वो बेचारी अस्वस्थ है, उन्होंने पत्र लिख करके पूरे देश से अपील किया है कि इस आंदोलन में छात्रों के भविष्य के खिलवाड़ हो रहा है। इस आंदोलन में हम छात्रों के साथ खड़े हैं, लेकिन जो उपद्रवी हैं उनको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, और हमेशा किसान और नौजवान के साथ हम रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रही है, चाहे इसका परिणाम जो भी हो। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम लोग गांधी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग नेहरू के मानने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से ये सरकार बैकफुट पे जाएगी और हमारी बात। विपक्ष का असर सरकार पर क्यों नहीं पड़ता है? सरकार उसको हल्के में क्यों लेती है? देखिए, हल्के में नहीं लेती। जो लोग, देखिए, जब पढ़िएगा लिखिएगा संविधान जो है, आप पढ़ते हैं तो संविधान है, और नहीं पढ़ते तो एक रद्दी की किताब है, उसको टोकरी में फेंक दीजिएगा। तो जब आप उसको मानिएगा तो ही बहुत कुछ है। आप नहीं मानिएगा, ये लोकतंत्र है, जनता सब कुछ देख रही है। कल आपको मानने पर मजबूर होना पड़ेगा और आपको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष बहुत मजबूत है, और मजबूत है तभी तो उन्होंने किसान बिल वापस किया, मजबूत है तभी तो उन्होंने SC/ST का एट्रोसिटी एक्ट पे जो उन्होंने संशोधन किया उसको वापस किया। ये देश को जलाना चाहते हैं, देश में स्थिरता कर करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते हैं कि देश के लोग अमन चैन से रहे, शांति से रहे, भाईचारा के साथ।
ये देश को सिर्फ और सिर्फ आग में झोंकना चाहते हैं। थैंक यू मैम। तो ये हमारे विधायक जी थे। इनका कहना है कि आंदोलन अहिंसक रूप से, शांतिपूर्ण रूप से चलाएं। जिस तरह से किसान बिल सरकार को वापस लेना पड़ा, इसको लंबा संघर्ष के साथ इसको जारी रखे, सरकारी संपत्ति को क्षति न पहुंचाते हुए जारी रखे। धन्यवाद। थैंक यू।